नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। आपको नक्शे दिख गए होंगे, सारे के सारे नक्शे ये बवाना से हैं। बवाना एलिवेटेड मुद्दा दोबारा फिर आ चुका है। जैसे कि अखबार में आपने देखा होगा कि बवाना एलिवेटेड दोबारा बनने के लिए तैयार हो रहा है। अखबार में ये बात दी गई और प्रचार भी कुछ ऐसे किया जाता है कि भाई 96% पब्लिक बवाना की सहमत है इस एलिवेटेड को यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन वो 96% कहाँ है, उसी को ढूंढेंगे हम। जो एलिवेटर का जो जिन है वो दोबारा फिर बोतल से भर आया है। अब कितने दिनों तक आया है, वापस कहाँ जाएगा, ये देखने का विषय है। जो जहाँ तक ये बात चल रही है भाई, गांव समाज में जो विरोधाभासी बातें हैं कि भाई कितना नुकसान कितना फायदा है। देखिए, एलिवेटर फ्लाई उनका कुछ ज्यादा लाभ गाँव वालों को, बवाना गाँव को नहीं होना है। एमएलए साहब ने पंचायत में आपको आश्वासन दिया था कि भाई ये चीज मैं नहीं आने दूंगा, मैं जनता के बवाना के साथ हूं। क्योंकि जो महापंचायत हुई बवाना में पूरे गांव समाज की और आसपास के गांव की, उसमें क्षेत्रीय विधायक को बुलाया गया था और बिल्कुल खुल के बात हुई थी कि भाई विधायक ने आश्वासन दिया था कि भाई अगर लोग नहीं चाह रहे तो फ्लाई और इस तरह का नहीं बनाया जाएगा। और काफ़ी संख्या में जो महापंचायती लोगों ने उसका विरोध किया था। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वादा खिलाफी किस एवज में क्यों की जा रही है, किस तरह की जा रही है। देखिए, जो बाईपास का वैकल्पिक अवस्था है, अभी हमारे पास जमीन है, खेत है, पीछे सर्वे भी कराया था डिपो के पास से कि भी हमारे पास वैकल्पिक अवस्था है। जब हरियाणा राज्य तक में बाईपास का प्रावधान है तो बवाना को बाईपास क्यों नहीं? एक ये सवाल है बहुत बड़ा, जनता से भी, गांव समाज से भी, भाई बाईपास क्यों नहीं? बाईपास की मांग लगातार होने के बाद बाईपास बवाना क्यों नहीं दिया जाए? कि अभी इस तरह की जो हस्ताक्षर अभियान चला था वो विरोध में था और उसको इस तरह प्रस्तुत किया गया, या फिर क्षेत्रीय विधायक द्वारा वादा खिलाफी की गई। देखिए, लोगों की नोटिस में है, लोगों से मेरी बात भी हुई, मार्केट में काफी लोगों से मिला, काफी लोगों से संपर्क हुआ, कल से संपर्क जारी लगातार। तो जगह जगह बैठकें हो रही है और कल आज तहसील में भी तकरीबन 1 बजे काफी संख्या में लोग आए थे। कल भी मीटिंग हुई थी उधर कई जगह बैठकों में भी। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, विरोधाभासी जो सुर आ रहे हैं, सभी की एक राय है कि भी अगर बाईपास का प्रावधान निकल जाता है बवाने में तो दी बेस्ट है। 19/12/2023 तक अगर किसी की राय है या किसी को आपत्ति है एलिवेटेड से या किसी को समर्थन है तो वो इसमें जता सकता है। तो अब ये बताइए आगे की प्रक्रिया क्या है? देखिए, बहुत मुख्य बात आपने अभी कही है कि भी 19 तारीख इस कोटेशन में दी हुई है कि भी किसी को आपत्ति है, जिस किसी को भी, तो वो अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और जिसको जो बात रखनी है कहनी चाहिए। और इसमें कल जो जिस तरह का मार्केट सर्वे किया गया तो लोगों को भारी मात्रा में आपत्ति है, तो उन्होंने आपत्ति जारी करने का इरादा भी किया है। आपत्ति वो किस तरह ऑनलाइन या किस तरह का अपना प्रावधान नोटिस या ध्यान दिलाएंगे इसमें सरकार को, या अपने जो भी क्षेत्रीय स्थानीय निकाय एजेंसी है जो इस तरह का कोटेशन या कर रही है, तो उसके एवज में लोगों की क्या रूपरेखा होगी। अब ये सत्तर प्रक्रिया जारी है। बताइए, आप इसके समर्थन में हो या विरोध? कि विकास होना चाहिए। मैं विकास के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन विकास विध्वंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, विध्वंस के तौर पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है फ्लाई ओवर से कोई भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं सुलझेंगी और बवाना गांव को इसमें कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ DCIDC का जो रोड है और आपका हरियाणा में जो आपका शायदपुर ये जो आगे जो मारुति का सिस्टम जो प्लान आ रहा है, उसको जोड़ने की प्लानिंग है कि भाई इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उनको एक ऐसा कॉरिडोर दिया जा रहा है कि भाई वो बगैर बाधित अपनी जो भी उनकी आवाजाही वो हो। और इसमें जो आबादी है मूल रूप से बवाना और बवाना के आसपास के गांव, उसमें इनका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और अगर उनको कॉरिडोर बनाना इंडस्ट्री एरिया का, तो और भी रास्ते हैं, और भी कॉरिडोर बनाइए, आप खुले हैं। अभी हमारे पास खेत खलिहान है, जमीनें हैं, आने वाले टाइम में आबादी के लिए अगर और भी रोड रास्ते इस क्षेत्र में निकलते हैं तो उसका स्वागत सुझाव। और मेरे ख्याल से जो प्लानिंग है उसके लिए और जो मोड़ से मोड़ मार्ग या रास्ते होने चाहिए। उसी चीज का सिस्टम फायदा उठा रहा है कि बवाना कोई ऑप्शन तो दे नहीं रहा, आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? बहुत अच्छी बात है जो आपके माध्यम से निकल अगर ऑप्शन दोगे तो क्या क्या ऑप्शन इस तरह का जो आपने रूपरेखा बताई कि भी खाली एक बार बात कह के रह गए, विरोध जता के आदमी रह गए, तो ऑप्शंस भी देना चाहिए था। ऑप्शंस गांव वालों ने दिया था बाईपास का। और पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि बवाना क्या चाह रहा है? बवाना ये चाह रहा है कि भाई हमें बिल्कुल सुगमता से एक बाईपास मिले और बवाना गांव के चारों तरफ बाईपास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो फाड़ नहीं है। इसमें एक मत रूप से गांव में ये चाह रहा है कि हमारे गांव बवाना के चारों ओर से बिल्कुल वैकल्पिक बाईपास की व्यवस्था हो, प्राथमिकता के तौर पे हो। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई इसके वैकल्पिक क्या होंगे। देखिए, हमारी मांगे बहुत है।
हमें जो एक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी बवाना में चाह रहे हैं, एक मंडी इधर उधर फैली हुई, इसको भी हम एक तेज करके एक रूप में चाह रहे हैं, अपने जोड़ों का निर्माण चाह रहे हैं, हम महिलाओं के लिए पार्क चाह रहे हैं, बच्चों के लिए पार्क चाह रहे हैं, वर्ल्ड जो हमारे मनोरंजन केंद्र जो शहर में खुले वो लोग हम चाह रहे हैं। तो कुल मिला के हम बवाने का बिल्कुल एक आधुनिक तौर तरीके से स्मार्ट आबादी क्षेत्र, स्मार्ट टाउन, समाज विलेज के तौर पे चाह रहे हैं। इस तरह का विस्तृत होना चाहिए, खाली फलाई और एक मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है कि यहीं पे बात अटक जाएगी या इस तरह की कोई बात है। देखिए आने वाली भविष्य में जो हम रूपरेखा लेकर चलेंगे, अभी हमारे पास समय है, सीमा है, खेत है, खलिहान है। अब एलिवेटेड पे क्या स्टैंड लेंगे वो देखने वाली बात है। जो कुछ बात होगी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। जाने से पहले फिलहाल हम स्टैंड पूछ लेते हैं। तो सर ये बताइए मेरे को कि अभी 19 तारीख से पहले आपके गांव को आपत्ति या समर्थन दर्ज करवाना है, तो कैसे करोगे आप? देखिए लोग लगे हुए हैं इसमें अपने अपने सुझाव देने के लिए, और लोगों ने अपनी तैयारी पे, कल भी बात हुई थी, कल भी उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाई थी, जगह जगह जो बैठक करके जो नौजवान पीढ़ी वो भी सक्रिय है, लोगों को अपनी बात लोकतंत्र में कहने का पूरा अधिकार। सक्रिय है किस तरह? देखिए समर्थन में या आपत्ति? देखिए आजकल टेक्निकल का युग है, टेक्निकल के माध्यम से लोग अपनी आवाज कह रहे हैं। देखिए पक्ष या विरोध का तो मत, देखिए लोकतंत्र अपनी बात बिल्कुल सबको कहने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से, और बिल्कुल अपनी आवाज एक नैतिक तौर पे सबको अपनी बात रखनी चाहिए, ये लोकतंत्र का अधिकार है। ठीक है, नमस्कार। देखते हैं आगे बवाना का भविष्य क्या होगा। क्या पुल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तो फायदा कितना है, नहीं बनेगा तो नुकसान कितना है? बनने में नुकसान है या नहीं बनने में नुकसान है? दोनों तरफ की बात आ रही है। पासा किस तरह पलटता है। नमस्कार दोस्तों।